नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के यूनिट फर्स्ट में डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन की स्टडी करेंगे। डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन डेविएशन तथा जर्मन ने किया। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के विवर्तन प्रारूप द्वारा परमाणु कणों की तरंग प्रकृति का प्रमाण दिया। डेविएशन और जर्मन सिद्धांत। इन्होंने माना कि m द्रव्यमान वाला इलेक्ट्रॉन है जो v स्थिर विद्युत मानक तरंग विभव के अंतर्गत v सेमी पर सेकेंड से गति कर रहा है। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर ve, अर्थात इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर √2 ve/m। डी ब्रोगली समीकरण से इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंगदैर्ध्य लेमडा बराबर h/mv। इस समीकरण में v का मान रखने पर हमें लेमडा बराबर h/√2 vem प्राप्त होता है। चूँकि 1 ESU बराबर 300 वोल्ट होता है, अतः लेमडा बराबर h150/mve की घात 1/2 प्राप्त होता है। इस समीकरण में h, m व e के मान रखने पर लेमडा बराबर 150/√v एंगस्ट्रॉम होता है। अतः इस समीकरण से विभव का मान रखकर हम लेमडा प्राप्त कर सकते हैं। डेविएशन तथा जर्मन विधि। डेविएशन तथा जर्मन ने इलेक्ट्रॉन किरणपुंज को निकल क्रिस्टल पर आपतित करवाया तथा बताया कि इलेक्ट्रॉन किरणपुंज का विवर्तन होता है। सर्वप्रथम उन्होंने टंगस्टन का एक तंतु F लिया जो तापानिक उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है तथा एनोड A तथा तंतु F के मध्य परिवर्तित विभव V लगाकर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर निकल क्रिस्टल पर अभिलंबवत आपतित होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन तरंगों की तरह व्यवहार करता है, अतः क्रिस्टल द्वारा सभी दिशाओं में ये इलेक्ट्रॉन परावर्तित हो जाते हैं। परावर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता आयनन कोष्ठ जिससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है में विक्षेप द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। इस आयनन कोष्ठ को वर्त्य पैमाने पर घुमाया जाता है तथा इस पूर्ण उपकरण को कांच के निर्वात किए हुए प्रकोष्ठ में बंद कर देते हैं। किसी क्रिस्टल पर किरणपुंज का आपतन कोण निश्चित रखते हुए इलेक्ट्रॉन पर तरंग विभव धीरे धीरे 40 से 68 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप और विभव के वर्गमूल के मध्य ग्राफ खींचने पर नियमित अंतराल पर उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार किरण का विवर्तन होता है, उसी प्रकार क्रिस्टल के द्वारा इलेक्ट्रॉन की किरणपुंज का भी विवर्तन होता है तथा डेविएशन तथा जर्मन ने प्रेक्षण से यह प्राप्त किया कि अत्यधिक तीव्र परावर्तन उस समय होता है जब आपतन कोण 50 डिग्री हो तथा विभव 54 वोल्ट प्रयुक्त हो। चूँकि इस स्थिति में संपोषी व्यतिकरण होता है तथा यह सभी संभव होता है जब कला अंतर तरंगदैर्ध्य के पूर्णांक n लेमडा के बराबर हो। ब्रेग समीकरण द्वारा भी लेमडा की गणना की जा सकती है। जैसे प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1 और थीटा बराबर 50। चूँकि निकल क्रिस्टल के ग्रेटिंग अंतराल 2.15 एंगस्ट्रॉम होता है, अतः ब्रेग समीकरण n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा से लेमडा बराबर 1.66 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। इसी प्रकार इक्वेशन लेमडा बराबर 150/√v में v का मान 54 वोल्ट रखने पर लेमडा का मान 1.66 एंगस्ट्रॉम होता है। इन दोनों मानों से स्पष्ट है कि दोनों मानों में इतनी समानता है जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाती है एवं डी ब्रोगली सिद्धांत की पुष्टि करती है। जैसे एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि किसी कण से संबंधित गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 mv² होती है, जहाँ से v बराबर √2 e/m प्राप्त होता है एवं हम जानते हैं कि डी ब्रोगली समीकरण से लेमडा बराबर h/p या h/mv होता है। अतः v का मान रखने पर लेमडा बराबर h/√2 me प्राप्त होता है। h बराबर 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड, m बराबर 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, e बराबर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻12 अर्ग, अतः e को अर्ग में चेंज करने पर तो e बराबर 100 × 1.6 × 10⁻12 अर्ग, अतः लेमडा बराबर 1.23 × 10⁻8 सेंटीमीटर प्राप्त होता है।
चूँकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है तो लैम्डा बराबर 1.23 एंगस्ट्रॉम। अब हम बोर के क्वांटम अभिग्रत की डी ब्रोगली समीकरण द्वारा पुष्टि का अध्ययन करेंगे। चूँकि डी ब्रोगली ने बताया कि भौतिक विज्ञान की जिन घटनाओं में पूर्णांक का उपयोग होता है वे केवल व्यतिकरण और कंपन की सामान्य विधाएं होती हैं। अतः विकिरण की तरह इलेक्ट्रॉन भी व्यतिकरण और विवर्तन दर्शाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी तरंग के रूप में होता है जिसके साथ तरंगदैर्ध्य संबंधित होती है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr बराबर nh/2π। लेकिन डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक दिशाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं। अतः परमाणु में केवल वही कक्षा संभव होता है जिनकी परिधि इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। अतः त्रिज्या r वाले गोलाकार कक्ष की परिधि 2πr, अतः 2πr बराबर n लैम्डा। एम डी ब्रोगली समीकरण से लैम्डा बराबर h/mv, अतः समीकरण 2 व 3 से mvr बराबर nh/2π प्राप्त होता है, जो कि डी ब्रोगली समीकरण की जो कि बोर की अवधारणा को स्पष्ट करता है। अतः यह समीकरण इलेक्ट्रॉन की गति के लिए बोर के अनुसार है। यहाँ दो चित्र ए व बी दर्शाए गए हैं। ए में परिधि 5 लैम्डा है और बी में परिधि 5/2 लैम्डा है। यदि 5 लैम्डा एक पूर्णांक है तो तरंग कला में होती है और तरंग का अस्तित्व होता है। यदि तरंगें n+1/2 लैम्डा या 5/2 लैम्डा हो तो तरंग एक पूर्ण परिक्रमा के बाद व्यतिकरण होकर अस्तित्वहीन हो जाती है। अर्थात कक्षा बी, जो कि चित्र बी में दर्शाया गया है, मान्य नहीं है क्योंकि उसमें पूर्ण कक्षा का पथ तरंगदैर्ध्य के पूर्ण गुणज के बराबर नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया हुआ कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली क्रिकेट की एक गेंद की गति 200 सेमी पर सेकंड है, तो गेंद से संबंध तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर h/mv होता है। h बराबर 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, m बराबर 200 ग्राम दिया हुआ है और v बराबर 200 सेमी पर सेकंड दिया हुआ है। अतः इनके मान रखने पर लैम्डा बराबर 1.654 × 10⁻31 सेमी प्राप्त होता है। अब हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी पदार्थ के दो संयुग्मी गुणधर्मों अर्थात जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उनका एक साथ सही मान प्राप्त करना असंभव है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी भी विशेष क्षण पर स्थिति व संवेग का एक साथ यथार्थता से निर्धारण संभव नहीं है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है और गणितीय रूप में इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा x इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। जहाँ डेल्टा x दिशा में कण की स्थिति को दर्शाता है तथा डेल्टा p x दिशा में कण के संवेग को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि यदि कण की स्थिति का सही मान ज्ञात कर लेते हैं तो कण के संवेग के मान में अनिश्चितता हो जाएगी और यदि संवेग का सही मान ज्ञात करेंगे तो कण के स्थिति में अनिश्चितता हो जाएगी। डेल्टा p बराबर m डेल्टा v रखने पर डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm प्राप्त होता है। चूँकि हम जानते हैं कि स्थूल कणों में m का मान अधिक होता है, अतः h/4πm का मान कम होगा जिससे अनिश्चितताएं नगण्य होंगे। इसलिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत स्थूल कणों पर लागू नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है जिससे h/4πm का मान नगण्य नहीं मान सकते। चूँकि बोर मॉडल कण की अवधारणा पर आधारित है जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तथा चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग भी निश्चित होता है, परंतु हाइजेनबर्ग के अनुसार दो संयुग्मी गुणधर्मों जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उन दोनों का यथार्थता से निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतः बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के विरुद्ध है।